राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आप पर हम पर ईश्वरी कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ, कर्मों का फल। हम सोचते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुख में क्यों जी रहे हैं, कहीं सुखी है कहीं दुखी है। तो ये सारा हमारा अगले जन्म का फल होता है, हमारा प्रारब्ध होता है और वही भोगते हैं इस धरती पर। तो हमें जो है, कहते हैं ना, न तो अधिक दुख लंबे समय तक रहता है, न ही जीवन में सुख लंबे समय तक रहता है। हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीखे। जो प्रारब्ध के हिसाब से हमें वो फल भोगना पड़ता है, उसको हमें हंसते हुए भोगना चाहिए। इसमें हमारा कोई भी बस नहीं होता है। इसलिए हमेशा ही ये ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नचित्त रहे। धूप और छांव आते रहते हैं, आते रहेंगे, मौसम रंग बदलते रहेंगे। आप हमेशा एक निष्ठ भाव से अपने कर्म को करते रहिए। कर्म ही प्रदान होते हैं। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो वो कई जन्मों तक आपके काम आएंगे। इसलिए अपना परमार्थ का काम करें। और सबसे बड़ी बात है, कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो, किसी से अलगाव की भावना मत रखो। हमारा जीवन पल भर का है और पल भर से मतलब है ज़्यादा लंबा नहीं होता है। पता ही नहीं कब किसका क्या हो जाए। इसलिए हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने जीवन में जो जैसा प्रारब्ध के हिसाब से जो फल मिलता है वैसे भोगते रहिएगा। ऐसी एक सुंदर सी कहानी। एक व्यापारी था और व्यापारी जो मांस और मीट जो था उसको बेचता था, बेचने का कार्य करता था। लंबे समय तक वो ऐसा ही करता रहा। उसे मतलब अपने परिवार का जो भरण पोषण, कहते हैं ना, अपना अपना कर्म क्षेत्र और उस हिसाब से अपने परिवार का भरण पोषण भी लोग करते हैं। कर्म ईश्वर जो है निर्धारित करता है, उस हिसाब से हम कर्म करते रहते हैं। और इस प्रकार से प्रयास तो ये रहना चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें और मरने के बाद तो कर्म याद किए जाते हैं, परंतु उसमें हमारा कोई चारा भी नहीं होता है। कई बार हमारे प्रारब्ध का फल हमें भोगना ही पड़ता है। वो व्यापारी वैसे ही करा था। बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक संत आता है उसकी दुकान के आगे से और संत आकर कहता है कि मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तो बोले क्या? कि तू ठाकुर जी से ये मीट यानी मांस जो है तो तुलवा रहा है। उसने बोला, तुझे ठाकुर जी कहाँ दिख रहा? मैं हड्डा कट्टा व्यक्ति हूँ, या ठाकुर जी थोड़ी मैं हूँ। तो बोले, तेरे इस तुला के अंदर देख, तुला के अंदर जो बाट रख रखा है ना, बाटों के बीच में पत्थर, वो जो है शालिग्राम जी है। तो उसने कहा, अच्छा, मैंने तो इसको पत्थर समझ करके और अपने तुला के अंदर डाल दिया था, और अब क्या करूं? संत तो पैरों में गिर जाता है, प्रायश्चित करता है कि अब मेरे से तो घोर पाप हो गया है और मैं आज तक पूरे परिवार का जो भरण पोषण कर रहा था, ये मांस जो बेच रहा था, उस मांस को मैंने इस शालिग्राम जी को बाट के बीच में डाल करके बेच रहा था। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया। हे संत महात्मा, आप बताइए मैं इस पाप से कैसे उबर सकता हूँ? कोई प्रायश्चित तो होगा। तब संत ने कहा कि डरो मत। जब तुम अब मन में ये कुंठा पैदा कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, तो उसका भी एक रास्ता है। शालिग्राम जी घर ले जाओ और गंगा जल से नहला करके और मंदिर में रख दीजिए और इसकी पूजा अर्चना करो। रोज़ तुलसी चढ़ाओ और ठाकुर जी से आप माफ़ी मांग लीजिएगा कि हे ठाकुर जी, मेरे से भूलवश गलती हो गई है, अब मैं, कोई मुझे रास्ता दिखाइए। अब वो घर जाता है और उसको नहला करके तुलसी चढ़ा करके और मंदिर में विराजमान करा देता है और कान पकड़े कहता है, भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे इस गलती का दंड तो आप दोगे, आप दीजिए, क्योंकि मैंने गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हे प्रभु, एक बात मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि ये जो इतनी बड़ी मुझे गलती हुई है उसके लिए मैं प्रायश्चित करूँगा। आप तो सभी कुछ माफ़ करने वाले हो, मुझे दंड दे देना, मेरे परिवार को किसी प्रकार का दंड मत देना। और वो क्या करता है कि बहुत घर में रह कर के विचलित था, बच्चों को कारोबार संभला देता है। वो कहता मेरे से काम है नहीं होगा। वो इतना डीपली मतलब टेंशन में आ जाता है कि मैंने यह क्या किया? ठाकुर जी यानी शालिग्राम जी को मैंने तुला में रख दिया, मांस मदिरा को मतलब तुलाने के लिए, मांस को उसको तोलने के लिए। बहुत आत्मग्लानि से भर उठता है और वो क्या करता है, घर वार छोड़ करके और मोक्ष की खोज में बाहर निकल जाता है कि मुझे घर में मन नहीं लगता, बेचैन हूँ, सब कुछ त्याग करके और हाथ जोड़ के कहता है कि मुझे अब तपस्या करने दो, तीर्थाटन जाने दो। वो निकल जाता घर से। अब जाते 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 बहुत अंधेरा होने लगता है। अब सोचे मैं कहाँ रुकूँ, क्या करूँ? उसके पास कुछ भी नहीं था, न खाने को, न बस एक जो पहन रखे थे कपड़े वो लेके वो
गया था। उसे दूर एक मकान दिखाई दिया और वो मकान में जाकर के और कहता है कि मुझे रात रात का विश्राम मिलेगा और मुझे खाना भी चाहिए। पहले लोग जो अतिथि होते थे ना, उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे, रुकने की व्यवस्था भी जो है करते थे और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, और उनको अच्छा खाना खिलाते हैं और रात को अच्छा विश्राम करने के लिए जगह भी देते हैं। और वो रात को वहाँ सोया रहता है, तो कहते हैं ना अपना प्रारब्ध जैसा होता है ना वैसा ही भोगना पड़ता है। उस व्यक्ति की जो पत्नी थी ना, वो रात को आती है और कहती है कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ। बोले रात को मैं आया हूँ अभी और अभी तू इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो ऐसा तो बहुत पाप है, तेरा पति अंदर है और तू इस प्रकार से मुझे ये कह रही है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, मेरा पति अगर बाध्य का तो वो तलवार ले जाकर पति का गला काट देती है। तब उसने कहा ये क्या कर दिया तूने, ये तो बहुत पाप कर दिया। और इस प्रकार से वो वहाँ से भागता है, तो पत्नी भी अपना गला काट के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। भागता भागता वो एक संत की कुटिया दिखती है और संत की कुटिया में जाकर के और वो फिर वहाँ जाकर के कहते हैं कि महात्मा महात्मा मुझे बचा लीजिए, मेरे से घोर अन्याय पाप हो गया है, पता नहीं क्या प्रारब्ध है मेरा, मैं संकटों से गिरा हूँ। संत महात्मा के चरणों में गिर जाता है और संत महात्मा उसको उठाते हैं और गले से लगाते बोले बेटा ये सारा खेल अपने पूर्व जन्म का होता है और इस जन्म में हमारा कुछ भी नहीं है, बस प्रायश्चित के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि भगवान देखो, पहले तो मैं शालिग्राम जी को तुला में डालकर मांस तोलता था और अब ये एक और घटना मेरे साथ घट गई, अब मैं क्या करूं, ये अनायासी घटना घट गई, मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं था और ये हत्या मेरे हाथ लगेगी, माथे मंडेगी। तब संत ने कहा कि ऐसा नहीं है। वो बड़े पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने ध्यान लगा करके फिर कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ ये घटना क्यों घटे। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा हे महात्मा मुझे बताइए कृपया, मेरा मन एकदम उद्विग्न हो रहा है और ग्लानि से भर उठा। तब महात्मा बोले धैर्य रखो और धैर्य से तुम मेरी बात सुन। पूर्व जन्म में ये जो पति पत्नी थे उसमें पति जो था वो एक कसाई जो होता ना, जो पशुओं को मारता है, और ये थी गाय पत्नी। तू था एक बड़ा संत, ध्यान मग्न होकर बैठा था और बैठा बैठा तू ध्यान में इतना मग्न था तुम्हें पता ही ना कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कुछ नहीं पता था तुझे। और इस प्रकार से तू अपने ध्यान में मग्न था। वहाँ से एक भागी भागी गाय आती है और गाय आकर के जो कसाई था उसे बचने के लिए उसने तेरे से शरण मांगी, मतलब उसने इशारे में कहा, पशु थी वो, और वो बोले कि मैं रक्षा कर लेंगे। और तुम इतने ध्यान में मग्न थे कि तुमने उस गाय की तरफ ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद किए हुए देख कहा और फिर आंखें बंद कर ली। और वो गाय बेचारी क्या करती, गाय जैसे ही उस कसाई को देखती है वहाँ से भाग खड़ी होती है। उधर कसाई आता है, कसाई ने तेरे से पूछा कभी गाय को देखा, ध्यान में मग्न था और ध्यान में मग्न होते हुए भी, और तूने उसको इशारा कर दिया कि गाय उस दिशा में गई है। कसाई उसके पीछे भागता है गाय के और जाकर के गाय का कत्ल कर देता है। अब वही घटना आज तेरे साथ घटी है, यानी तूने उस गाय को, शिकारी को इशारा मात्र किया था और आज वो घटना वर्तमान में तेरे साथ घट गई। वो गाय जो थी वो पत्नी थी उसकी और वो वही इंतजार करती घटना का। उसने उसी समय जब मरी थी ना ये प्रण लिया था कि चाहे हो ना कुछ मैं बदला जरूर लूँगी, और आज उसने बदला ले लिया उस कसाई को मार करके तलवार से, और तेरे ऊपर इस प्रकार का एक प्रायश्चित मट करके दिमाग में तूने भी अनजाने में किया था ना, अनजाने में गाय को इशारा करके बताया था कि उधर गाय गई हुई है। तो ये सारा हमारा प्रारब्ध होता है और हमें हर एक भोग करना पड़ता है इसी जन्म में। मनुष्य जीवन में आकर में सारे हमारे 7 जन्म के भोग जो है भोगने पड़ते हैं, इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता है। हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ें हमें माननी चाहिए, गुरु पुराण में बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई गई है। इसलिए जो भी हो जितना हो एक हमें जो ना ईश्वर से जुड़ना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। एक समय के बाद में इतना मतलब मिच्योरिटी भगवान के प्रति आ जाना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ने की, कि हमें थोड़ा सा समय अपने ईश्वर के लिए निकालना चाहिए, भगवान से जुड़ करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप भले ही ज़्यादा देर मत बैठो, थोड़ी देर ईश्वर से जरूर जुड़े। तो इस कहानी से, छोटी सी कहानी है, इस कहानी का मोरल यानी शिक्षा यही है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को वाणी से या किसी प्रकार से किसी प्रकार से दुख न दे, क्योंकि हम जैसा करेंगे वो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। फिर हम क्या बहाना लगाते हैं कि ईश्वर तो हमें बहुत दुख दे रहा है, ईश्वर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया ना, ईश्वर पर आपेक्ष लगा देते हैं। ईश्वर हमारा कुछ नहीं करता है, ईश्वर तो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, और ये जो जितने भी कई ऐसे उदाहरण हैं तो उन सबको जो है भोगना पड़ा था। भगवान होते हुए भी जब मानव जीवन में आए तब भी उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो हम तो इंसान है, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो हमें
निश्चित रूप से अपने फल करे हुए फल तो भोगने ही पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धूप छाँव के तरह दुख सुख जीवन में आते रहते हैं, उनको हमें धैर्य के साथ और अच्छे से व्यतीत कर लेंगे तो हमारा समय अच्छे से निकल जाएगा। और हमें कभी भगवान पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, भगवान ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। सब कुछ हमारे कर्मों का फल है, इसलिए कर्मों का फल हर एक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में इस कहानी से ही शिक्षा लेनी है कि जीते जी हमें परमार्थ के कार्य करने चाहिए। हमसे किसी का अच्छा भी न हो तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। मन वचन कर्म से और वाणी से हमेशा हम किसी का अच्छा ही करें, बुरा न करें, किसी को ऐसे अपशब्द न कहें, किसी को दिल न दुखाएं, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो अब हार मत, तो उस व्यक्ति को कितनी तसल्ली संत ने कहा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अब तो मन को जीत करके अपने प्रभु भक्ति में लग और सारे प्रायश्चित दूर होंगे। और कहते हैं ना, हम जब कोई भी ऐसा कोई काम उसके बाद हम कोई भगवान से जुड़ते हैं और उसके लिए तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म धीरे धीरे कम होते रहते, उसका जो फल जो भोग रहे हैं उसमें थोड़ी सी हमारे जो है कष्ट जो है मिटने लगते हैं। इसलिए हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए। आज की कहानी का यही मोरल है कि कर्म अच्छे करो, जाने के बाद कर्म ही बोलते हैं, कर्म हमें अमर बना देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही जाएगी साथ में, बुरे कर्म करें तो बुराई साथ में जाएगी। और ये कर्मों का खेल है और हमें अपने कर्म के प्रति कर्मनिष्ठ होना चाहिए। कोई भी काम करो अच्छा करना चाहिए, झूठ और प्रेम उसमें कभी भी नहीं आना चाहिए। अपने परिवार का पालन पोषण जब करें तो अच्छे कर्म से जितना मेहनत से हम कमा सकते हैं उसको कमा करके और हम ईश्वर की भक्ति जरूर करें। और कर्म तो सबको ही करना पड़ता है, सबका अपना अपना कर्म क्षेत्र होता है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलना। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।